हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में फिर से हम लेकर के आ गए हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था आपको कि हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे नॉर्थ तक, और 550 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं। और आप लोगों के लिए एक नया बात ये है कि हमने अभी तक आई थिंक अप्रॉक्स 300 एमसीक्यू इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी जो है क्लास नहीं देखे हैं, जिनकी भी पेंडिंग है, वो जा करके फटाफट हमारे चैनल पे एसटीएम के एकेडमी जो है वहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करें और वहाँ जाकर के हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम से नोटिफिकेशन मिलते रहे। और चैनल पे जितने भी वीडियो पड़े हैं एमसी इमेज बेस्ड का, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है या किसी को कुछ पूछना है, किसी को किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन है, तो आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का क्लास है हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज। जो इमेज यहाँ पे दिया गया है ये बताना है किस चीज का इमेज है। ऑप्शन नंबर ए नॉन ब्रीदर मास्क है, ऑप्शन नंबर बी पार्शियल नॉन ब्रीदर मास्क है, ऑप्शन नंबर सी फेस मास्क है, या फिर ऑप्शन नंबर डी वेंचुरी मास्क है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। यहाँ पे अगर हम आंसर देखेंगे तो वो हमारा यहाँ पे देखिए एक लेडी है, इनको क्या पहनाया गया है, बैग जैसे पहनाया गया है। इसमें भी क्या है कि मास्क, इसमें भी जो है एयर है, ठीक है, क्या है हमारा ऑक्सीजन है। तो ये बहुत जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा है। आप जल्दी से जल्दी बताएंगे या मैं बताऊँ आपको आंसर? मुझे तो बताना ही है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन ब्रीदर मास्क। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन ब्रीदर मास्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लगा लेना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द इमेज। ये जो इमेज दिया हुआ है ये आइडेंटिफाई करना है आपको किस चीज का इमेज है। ऑप्शन नंबर ये थोड़ा सा इमेज और नीचे चला गया है, ऊपर कर देते हैं। एक मिनट। ये रहा इमेज आपके सामने। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करती है क्या हो जाएगा। ये इमेज जो है वो किस चीज का है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ये हमारा क्रेडल है, क्या है हमारा बेड क्रेडल है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ये हमारा बेड क्रेडल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्लास को चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ यहाँ पे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इतनी सारी इमेज बेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा बेड क्रडल क्या होते हैं। तो दीज वेरी वाइडली इन अ साइज इन एंड इन मटेरियल, ठीक है। क्या होता है, ये वाइड होता है साइज में, ठीक है। दीज आर ऑफ वुडन, ये क्या होता है, वुडन का होता है, मेटल का होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। द बेड क्रेडल सपोर्ट टेक ऑफ द वेट ऑफ द टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। क्या होता है हमारा बेड क्रेडल जो है वो हमारा सपोर्ट करता है बॉडी वेट के ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है, बेंड करने में। नेक्स्ट है हमारा दीज आर सेमी सर्कुलर इन शेप। ये क्या होता है, सेमी सर्कुलर होता है शेप में। नेक्स्ट हमारा टू प्रिवेंट द टॉप क्लोथ इफ कमिंग इन कांटेक्ट विद द पेशेंट स्पेशली बर्न एरिया, ठीक है। ये क्या करता है, बर्न पेशेंट में ज्यादातर यूज किया जाता है, ताकि ऊपर वाले प्लेस में अगर बर्न हुआ है पेशेंट को, तो उससे जो है वो कांटेक्ट ना हो क्लोथ का, कपड़े का, उसे ढक भी सकते हैं, पेशेंट प्राइवेसी भी मेंटेन कर सकते हैं, और फिर पेशेंट में टच भी नहीं होगा। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, बेड क्रेडल यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पर्पज इसका कि टू अप्लाई द हीट इन केस ऑफ ड्राइंग द प्लास्टर कास्ट, या फिर प्लास्टर कास्ट को ड्राई करने के लिए जो हीट अप्लाई कर सकते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक बेड क्रेडल आर यूज टू सप्लाई द
सप्लाई द डिजायर वार्म इन द केस ऑफ शॉक, ठीक है, अगर किसी पेशेंट का शॉक है तो उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, बेड क्रैडल यूज करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेड क्रैडल यूज करके हम हीट उसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये जो इमेज दे रखा है ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए कैनोपी, ऑप्शन नंबर बी बेड क्रेडल, ऑप्शन नंबर सी थॉम्बस स्प्लिंट, ऑप्शन नंबर डी फुटबोर्ड, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। देखिए फुटबोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन हमारा, फूड क्रेडल, ठीक है। फुटबोर्ड, फुटबोर्ड क्या है हमारा आंसर हो जाएगा आपको। और इससे बहुत ज्यादा इमेज भी याद रखना आप, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, आइडेंटिफाई द इमेज। ऑप्शन नंबर, ये जो लटका हुआ है ये इसके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए साइड रेल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ओवर हेड रेल, ऑप्शन नंबर बी ट्रेपेज, ट्रेपेज हियर रेल, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ट्रेपेज बार, ऑप्शन नंबर सी डी ट्रैक्शन सेट। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। इमेज को जो है बहुत अच्छे से स्कैन करके पढ़ना, क्योंकि नॉर्सेट में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आजकल आता है डिजीज कंडीशन से रिलेटेड, और ईसीजी का इमेज तो एकदम आता ही है। तो ये सारी चीज आपको जो है ये एकदम याद रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेपेज बार क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, ट्रेपेज बार ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज। ये जो इमेज दिया हुआ है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर ए निबुलाइजर, ऑप्शन नंबर बी स्टीम इनहेलर, ऑप्शन नंबर सी ए हीटिंग लैम्प, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द above। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, स्टीम इनहेलर, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, स्टीम इनहेलर। स्टीम इनहेलर जो है वो हम ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, याद रखना ऑप्शन नंबर बी स्टीम इनहेलर। स्टीम इनहेलर क्या करते हैं, हम किसी पेशेंट को जो है कफ वफ हुआ है तो उस टाइम देते हैं कि वो स्टीम लेता है, तो फिर तो वो कफ जो है वो थोड़ा लूज हो जाता है, फिर जो है बाहर निकलने में इजी होता है। फिर हमारा क्या होता है, और फिर हम थोड़ा रिलीफ फील करते हैं, सांस लेने में इजी होता है। फिर हमारा नेजल कंजेशन हो जाता है, कॉफ एंड कोल्ड हो जाता है, तो घर में भी हम क्या करते हैं, पानी बॉटल वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करके फिर हम उसको क्या करते हैं, स्टीम लेते हैं। स्टीम मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करके तुरंत से अपने मुंह में डाल देना, उसमें जल जाएगा। थोड़ा उससे कम बॉईल करना, हल्का थोड़ा सा वेपर निकलने लगे तो गर्म करके उस टाइम क्या करते हैं हम भाप लेते हैं, ताकि हमारा नाक जो है वो खुल जाए और हमें सांस लेने में इजी हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आइडेंटिफाई करना है, ये जो बाबा है यहाँ पे एक खिलौना लगा हुआ है, इस खिलौने का नाम बताना है। अम, ये जो खिलौना है ये भी बताना है, और ये जो खिलौना नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये बाबा जो है इससे सांस ले रहे हैं, तो बताइए कि ये कौन सा मशीन है। ऑप्शन नंबर ए सीपैप मशीन, ऑप्शन नंबर बी स्पायरोमेट्री, ऑप्शन नंबर सी बाईपेप मशीन, ऑप्शन नंबर डी चैम्बर ड्रेनेज सिस्टम। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि क्या हो जाएगा ऑप्शन। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, स्पायरोमेट्री, ठीक है। क्या है हमारा आंसर, स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री यहाँ पे है। देखिए जब भी पेशेंट को जो है ये ज्यादातर क्या होता है हमारा एटलेटेसिस या फिर सीओपीडी के पेशेंट में दिया जाता है, उनसे क्या होता है हमारा ये ये जो बॉल्स इसमें दिया गया है पेशेंट को, इसमें बोलते हैं ये माउथ पीस है, इसमें गॉज पीस लपेट करके पेशेंट को बोलते हैं मुंह में होल्ड करने के लिए। माउथ में होल्ड करके पेशेंट जो है वो फूंक मारता है, और फिर क्या देखते हैं कि ये कितने बॉल जो है वो ऊपर कर पा रहा है, उस हिसाब से उसकी लंग्स फंक्शन जो है वो हम इंडिकेट करते हैं कितना बेटर वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्लियर है सबको, क्लास को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्लास को लाइक कर दिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फटाफट। फिर हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, इमेज बेस्ड का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए वेंटिलेटर दिया है, ऑप्शन नंबर बी फ्यूमिगेशन है, ऑप्शन नंबर सी सक्शन मशीन है, या फिर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी सक्शन फ्यूमिगेशन, ऑप्शन नंबर सी सक्शन मशीन, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द बस। चलिए इमेज आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा और ऊपर कर देती हूँ। चलिए आप बताइए। देखिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा कि चलो हाँ आप लोग को भी मतलब कुछ तो पता है आप लोगों को, और फिर इंटरेस्टेड भी हो। क्लास तो सब देखते हो, फिर इंटरेस्टेड भी तो होना जरूरी है ना, कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो। फटाफट आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा।
यहाँ पे हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, अम, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा फ्यूमिगेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, फ्यूमिगेशन मशीन। ठीक है, ये इसमें इसमें यूज किया जाता है। देखना है ओटी को स्टराइल करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूमिगेशन मशीन लगा करके उसको ओटी को स्टराइल करते हैं। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है यहाँ पे। पहले मेथड ऑफ फ्यूमिगेशन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेथड ऑफ फ्यूमिगेशन में दिया है, इन प्रिंसिपल वी हैव टू जनरेट फॉर्मल्डिहाइड गैस। इससे क्या करते हैं हम, फॉर्मल्डिहाइड जो है गैस जनरेट करते हैं। फिर किया है, कैन बी डन बाई मोस्ट इजियर वे टू मिक्स द नीडेड क्वांटिटी ऑफ द फॉर्मेलिन और टू वाटर हीटिंग एट लोअर टेम्परेचर, इतना पे। ठीक है, इसको क्या करते हैं, बहुत इजी होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे हमारा क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी की नीड होती है वाटर की और फॉर्मेलिन गैस की, उसको हम हीट 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके इसमें फिर उसको हम यूज कर पाते हैं। तो ये बहुत इजी होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि can done also with the addition of formalin or to पोटेशियम। ठीक है, ये क्या करता है, और जर्मिनेटर, ये क्या कर सकते हैं, पोटेशियम और जर्मिनेशन का भी मिक्सर जो है वो इजिली कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ जो इमेज दिया है ये बताना है आपको क्या है। ऑप्शन नंबर ए वेंटिलेशन, ऑप्शन नंबर बी फ्यूमिगेशन, ऑप्शन नंबर सी मशीन, ऑप्शन नंबर फ्यूमिगेशन मशीन, ऑप्शन नंबर सी सक्शन मशीन, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। जो लोग भी हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे उनको तो ज्यादा पता होगा कि ये किस चीज का मशीन है। चलिए फटाफट आंसर करिए, फिर हम शुरू करेंगे क्लास को। फटाफट आंसर कर दीजिए कि क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो चेम्बर बना हुआ है। ठीक है, क्या है हमारा, दो चेम्बर बना हुआ है, तो ये हमारा सक्शन मशीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सक्शन मशीन है ये हमारा, यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है, यहाँ पे प्रेशर मेजर करते हैं और ये हमारा सक्शन मशीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, आइडेंटिफाई द इमेज। ठीक है, ये जो इमेज है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन मीटर, ऑप्शन नंबर बी ईसीजी मशीन, ऑप्शन नंबर डी एलिजा रीडर, ऑप्शन नंबर डी एबीजी मशीन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या है, कौन सी मशीन है ये, कौन सी मशीन है। जो लोग भी कार्डियक केयर में अगर यूनिट पे अगर काम किए होंगे वो उनको पता होगा, जो लोग कार्डियक केयर में काम किए होंगे उनको पता होगा कि कौन सी मशीन है ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। ये हमारा कार्डियक एबीजी मशीन है। ठीक है, क्या है हमारा, एबीजी मशीन है। चलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, ये हमारा राइट ऑप्शन है, एबीजी मशीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज। ये जो इमेज दिया है ये बताना है, अल्ट्रासाउंड का मशीन है, डेक्सा स्कैन है, ऑप्शन नंबर डी सी टोनोमेट्री है, ऑप्शन नंबर डी पोर्टेबल एक्सरे मशीन है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या है ये। वार्ड में आप लोग काम करते हो ना, वहां पे आते हैं ना टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन जो होते हैं।
चलिए मैं ही बता देती हूँ, आप लोग नहीं बताओगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पोर्टेबल एक्सरे मशीन। ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन है, इसमें 2 पहिए लगे हुए हैं, इसमें आगे भी 2 पहिए लगे हैं, 4 पहिए हैं, इसको ये पकड़ने वाला है और यहाँ पे एक्सरे करते हैं। तो ये हमारे वार्ड वार्ड में जो बेड रीडर पेशेंट होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वो लोग चल के एक्सरे डिपार्टमेंट नहीं जा सकते, तो एक्सरे डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, मशीनें लेके खुद ही आ जाते हैं, आओ बाबा जी हम आपका सेवा करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, सेवा करने के लिए मशीन लेके खुद ही चले आते हैं वार्ड में। क्लियर है सबको? तो वो हमारा था पोर्टेबल एक्सरे मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसीजी सेंसर। ठीक है, ईसीजी ऑप्शन नंबर दिया है यहाँ पे, आइडेंटिफाई करना है ये जो इमेज दिया है इसको। ऑप्शन नंबर ए ईसीजी सेंसर, ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर प्रोब, ऑप्शन नंबर सी एसपीओ2 सेंसरी, ऑप्शन नंबर डी हियरिंग डिवाइस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या है हमारा आंसर। आंसर बताइए आंसर। मतलब इक्विपमेंट अगर देखो तो जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको तो बहुत सारे इक्विपमेंट याद होंगे, तो उनको तो अलग से और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। डिपेंड करता है कि हाँ आप किस ऑल राउंडर हो, हर जगह ड्यूटी लगते हैं या फिर एक ही जगह फिक्स हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर प्रोब है। क्या है हमारा, टेम्परेचर प्रोब है। ये हमारा किससे जुड़ा होता है, मॉनिटर से। ये हमारा टेम्परेचर प्रोब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज। ये जो इमेज दिख रहा है आपको, इस अगर हम ऊपर कर देंगे तो ये आपको ढक जाएगा, ऑप्शन ही कवर हो जाएगा। चलो अब दिख रहा है क्लियर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो है एमपीडब्ल्यूटी, ऑप्शन नंबर बी वीएसी थेरेपी, ऑप्शन नंबर सी पैरासिंथेसिस, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीएसी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा वीएसी। क्लियर है सबको? और यहाँ पे अगर हम देखें, कोई बताएगा कि वीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। वीएसी का फुल फॉर्म होता है वीएसी का फुल फॉर्म होता है हमारा बल्ब एंटी चीट। बल्ब एंटी चीट, ठीक है, क्या होता है, बल्ब एंटी चीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज। ये जो इमेज लगा हुआ है ये आपको बताना है। ये देखो यहाँ पे एक इमेज है, दिख रहा है, ये वाली जो इमेज है ये दिख रहा है आपको, ये बताना है क्या है। ऑप्शन नंबर ए जेपी ड्रेन, ऑप्शन नंबर डी रिमोवेट ड्रेन, ऑप्शन नंबर सी पेनरोज ड्रेन, ऑप्शन नंबर डी डिबोल ड्रेन। आंसर बता दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, डिवोल ड्रेन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवोल ड्रेन। अब डिवोल ड्रेन क्या होता है ये भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। आप बता दीजिए कि डिवोल ड्रेन क्या होता है। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होता है डिवोल ड्रेन। यहाँ पे अगर हम देखें तो डिवोल ड्रेन जो होता है, रिवर ड्रेन जो होता है, वेस्ट, यहाँ पे देखो वेस्ट निकाला जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हमारा वेस्ट निकाला जाता है, वाटर रिटेंशन होता है, तो उसको भी निकालते हैं। ठीक है, ये ओवरफ्लो कंट्रोल मशीन होता है। ठीक है, क्या होता है, ओवरफ्लो होता है तो उसका कंट्रोल मशीन होता है। ये क्या करता है, ऑल ओवर ओवरफ्लो को मैनेज करता है। ठीक है, ये ओवरफ्लो को मैनेज करता है, ये याद रखना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, डी वोल ड्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज। ये देखो, ये जो इमेज आपके सामने दिख रहा है ये आपको बताना है क्या चीज का इमेज है। जेपी ड्रेन, डी रिमो ड्रेन, ऑप्शन नंबर सी पेन रोज ड्रेन, ऑप्शन नंबर डी डीवोल ड्रेन। तो डीवोल ड्रेन तो ये नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डीवोल ड्रेन पढ़ चुके हैं कि कैसे है। अब ये आपको बताना है कि क्या है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, पेन रोज ड्रेन। ठीक है, ये कौन सा ड्रेन है हमारा, पेन रोज ड्रेन, याद रखना। ये इमेज को एकदम अच्छे से याद रखना, ड्रेन के इमेज को। ठीक है, पूछता है,
स्पेशली जेपी ट्रेन, रिमोवॉक ट्रेन और जेपी ट्रेन तो जरूर पूछता है। तो ये हमारा हो जाएगा पेनरोज ट्रेन। ये याद रखना, ये देखो ऐसे होता है पेनरोज ट्रेन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द नेल आकर ड्यू टू, ये जो नेल का कंडीशन है, यहाँ पे बाबा का नेल दिया है, ये कंडीशन है, ये क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजी थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी। ऑप्शन नंबर बी क्रॉनिक हाइपोक्सिया, बहुत दिन से ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है टिश्यू में तो उसकी वजह से होता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी विटामिन डिफिशियंसी की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज इनटेक ऑफ डाइटरी प्रोटीन, या फिर डाइट में जो है प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है उस वजह से होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि किसके वजह से ये कंडीशन देखने को मिलता है नेल का। यहाँ पे अगर हम देखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये देखो ऐसे कंडीशन हो गया है। तो ये ज्यादातर हमारा किस में देखा जाता है? सीओपीडी के पेशेंट में देखा जाता है, क्रॉनिक हाइपोक्सिया के पेशेंट में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको? अगर सबको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, बिल्कुल भी ना भूलना कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। ठीक है? ये देखो अब ये हमारा कंडीशन बताना है कि ये क्या चीज का कंडीशन है। ऑप्शन नंबर ए सिरोसिस, ऑप्शन नंबर बी एस्क्लेरोडर्मा, ऑप्शन नंबर सी इम्पेटेगो, ऑप्शन नंबर डी टेनिया पेडिस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या हो गया। ऐसे स्किन जो है वो व्हाइट व्हाइट कलर का अगर हो जा रहा है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ये आपको बताना है। तो ये हमारा क्या होगा? सिरोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा स्किन जो होता है ऐसे ड्राई हो जाता है और व्हाइटिश कलर का हो जाता है, इसे हम कहते हैं सिरोसिस। ज्यादातर ये जॉइंट से स्टार्ट होता है, जैसे एल्बो हो गया, नी हो गया, नी के ये सारे जगह पे पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद से ये पूरे बॉडी में फैलने रहता है, ये स्किन डिजीज है सिरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉलोइंग डेथ ट्रायंगल यूज फॉर। ठीक है, ये जो डेथ ट्रायंगल है ये किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रमा पेशेंट के लिए, ऑप्शन नंबर बी एमआई के पेशेंट के लिए, ऑप्शन नंबर सी एम्पुटेशन के पेशेंट के लिए, ऑप्शन नंबर डी बर्न के पेशेंट के लिए। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए किस पेशेंट के लिए ये यूज किया जाता है। ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ये कौन से पेशेंट के लिए यूज किया जाता है? पूरी ट्रायंगल को आप देखिए पहले। कोगुलोपैथी यहाँ पे है, मेटाबोलिक एसिडोसिस, हाइपोथर्मिया है, हार्ट कोगुलेशन कैस्केड है, लैक्टिक एसिडोसिस, यहाँ पे डिक्रीज मायोकार्डियल परफॉर्मेंस। ये कौन से पेशेंट के लिए यूज किया जाता है? ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ट्रॉमा पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? ये ट्रायंगल जो है ट्रॉमा पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि आइडेंटिफाई करना है इमेज को, ये जो 18 नंबर का कैनुला गॉज लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए फ्लेबाइटिस हुआ है, एक्स्ट्रावेसेशन हुआ है, इनफिल्ट्रेशन हुआ है, या वेनस अल्सर हुआ है। ये इमेज को देख के बताना है आपको कि यहाँ पे पेशेंट को आईवी कैनुला लगा हुआ है, उसके बाद जो इसकी हालत हुई है बेचारे को, ये बताना है कि ये किसकी निग्लिजेंसी की वजह से होता है? नर्सेस की निग्लिजेंसी की वजह से होता है। ठीक है, तो फटाफट आंसर बता दीजिए कि ये हमारा क्या कंडीशन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्लेबाइटिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रेड एंड वार्मथ, ये रेड है तो ये वार्मथ भी होगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हुआ है तो ये हमारा फ्लेबाइटिस। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, फ्लेबाइटिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फीडर विद द लॉन्गर निपल यूज फॉर। ठीक है, फीडर विद लॉन्गर निपल के साथ किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेबी विद क्लेफ्ट पैलेट का बेबी है, लिप का क्लेफ्ट लिप है, उस बेबी के लिए यूज किया जाता है। या ऑप्शन नंबर ए बेबी विद क्लेफ्ट पैलेट है उसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इन्फेंट बर्थ ट्रैक्यूलोफिजियल फिस्टुला के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इन्फेंट विद टंग टाई के लिए दिया जाता है। ये जो बेबी विद फीडर लॉन्ग फीडर, ये लॉन्ग फीडर, ये शॉर्ट फीडर है। ये लॉन्ग फीडर कौन से बेबी के लिए यूज किया जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा बेबी विद लॉन्ग फीडर जो है वो हम ऑप्शन नंबर बी बेबी विद क्लेफ्ट पैलेट का जो बेबी है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये फीडर वाला हो गया।
आइडेंटिफाई द इमेज, ये जो इमेज दिया है आपके सामने, ये आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज का इमेज है। ऑप्शन नंबर ए ईटी, ईटी CO2 मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी मॉडर्न मॉडर्न SpO2 मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी HME फिल्टर, ऑप्शन नंबर डी कैथेटर काउंट। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि ये किस चीज का इमेज है। कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि किस चीज का इमेज है ये। तो ये हमारा इमेज है ऑप्शन नंबर ईटी CO2 मॉनिटरिंग का इमेज, ठीक है, मशीन है। क्या है हमारा? ईटी CO2 का मॉनिटरिंग का मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज। ये जो इमेज दिख रहा है आपके सामने, आइडेंटिफाई करना है किस चीज का इमेज है। ऑप्शन नंबर ए पल्स ओडोज, ऑप्शन नंबर बी AED का इमेज है, ऑप्शन नंबर बी मैनुअल डिफिब्रिलेटर है, ऑप्शन नंबर डी हॉल्टन मॉनिटरिंग है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या कौन सी क्या है ये, कौन सा इमेज है। फटाफट आंसर कर दीजिए कौन सा इमेज है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये हम 300 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं अपने 4-5 क्लास ही हुए हैं हमारे इमेज बेस का, 5 नहीं 6-7 क्लास हो गए हैं। इतना में हमने 300 तक क्वेश्चन कर लिया है इमेज बेस का। तो जितने लोग भी हमारा क्लास देखे होंगे उनको पता होगा कि हाँ कितने सारे इमेज बेस्ड क्लास लेकर के आती हूँ मैं, और जितने भी है वो PYQ हैं या फिर आने वाले क्वेश्चन ही हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्सेट जो है अभी बहुत ज्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछते रहता है, बहुत ज्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछते रहता है। आप क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, अपने दोस्तों को भी हेल्प करें, उनको शेयर करें ताकि उनको भी जो है इमेज बेस्ड क्लासेस जो है एक जगह मिल पाए। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा AED का। ये है हमारा AED, ठीक है, AED का इमेज दिया है AED का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा एक मिनट आप लोगों को दिखने में। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस फॉर ए पेशेंट विद वेसो, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसो वेगल सिंकोप, ठीक है, पेशेंट को जो है वेसो वेगल सिंकोप हुआ है तो कौन सा पेशेंट को जो है पोजीशन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ पे पोजीशन, एक तो आपका पोजीशन बता दोगे, दूसरा आपका रिवाइज भी हो जाएगा कि कौन सा पोजीशन कैसे होता है, कैसे दिखता है पेशेंट, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी जो है फॉरवर्ड पोजीशन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो दिया है सिम्स लेटरल पोजीशन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। वेगल यहाँ पे क्या है, वेगल वेसो वेगल सिंकोप है, तो इसमें हम पेशेंट को ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे, ठीक है, क्या देंगे हम, पेशेंट को ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो चलिए, तो आज का क्लास कुछ इशू आ गया है थोड़ा सा, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास मेरी अच्छी लगती होगी, और अगर अगर क्लास जो है अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, चल और क्लास में बने रहें ताकि आपकी जो स्टडी जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास स्टडी मटेरियल पहुँच सके और इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पहुँच सके।
ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और या फिर क्लास का फीडबैक जो भी आपके पास मिलता है उसे जरूर फीडबैक दें, ताकि हमारी भी एनर्जी बने रहे और ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग जो कंटेंट है वो लेकर के आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।